हेलो रॉक स्टार्स। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जुकारा फाउंडेशन। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक्स कवर किया था उसके बाद का ये टॉपिक है। और वो टॉपिक क्या है? डेवलपमेंट ऑफ सीड। मतलब हम लोगों ने वहाँ तक देख लिया था कि फॉर्मेशन हो गया है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया है। अब हम देखते हैं कि सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, तो सीड का डेवलपमेंट कैसे होता है अगर हम बात करें तो जैसे जैसे क्या होता है, जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप करता है, ठीक है, जैसे 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 क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलप करता है तो इसमें एम्ब्रियो में वाटर का जो कंटेंट होता है, कंटेंट वो कम होते जाता है, रिड्यूस होते जाता है। एम्ब्रियो डेवलप एंड एंड वाटर कंटेंट रिड्यूस। ठीक है, जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलप होता है उसमें, उस एम्ब्रियो में वाटर का जो कंटेंट होता है बहुत ही लेस होते जाता है, बहुत धीरे धीरे कम होते जाता है। और सीड कैसा होता है? ड्राई होने लगता है। सीड बिकम ड्राई। ठीक है, मतलब और उसमें पानी धीरे धीरे कम होने लगेगा, जाहिर सी बात है जो सीड है वो कैसा है? ड्राई होने लगेगा। और उसमें एनसीईआरटी में दिया हुआ है कितने परसेंट पानी उसमें रिड्यूस, मतलब कि बचे रहते हैं, 10 से 15%। ठीक है, 10 से 15% वाटर उसमें रह जाता है और बाकी, हाँ, इतना ही रह जाता है। ठीक है, मतलब एम्ब्रियो जैसे जैसे डेवलप करता है उसमें वाटर का कंटेंट धीरे धीरे कम होने लगता है। ठीक है, कम होने लगता है। और सीड कैसे होने लगता है? ड्राई, मतलब सीड ड्राई होने लगता है। ठीक है, सूखा होने लगता है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने परसेंट पानी बचे रहते हैं? 10 से 15% पानी उसमें बचा रहता है, ताकि वो सीड कैसा मॉइस्चर हो रहे, मॉइस्चर रहे। ठीक है, ठीक है, मॉइस्चर रहे। और उसके बाद क्या होता है? सीड जब क्या होगा, ड्राई हो जाएगा तो एक एक स्टेट ऐसा आएगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, सीड जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा। जब धीरे धीरे इसमें वाटर कंटेंट कम होने लगेगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें ये सीड क्या होगा, जर्मिनेट नहीं कर सकता, कह सकते हैं इनएक्टिव हो जाता है ये। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? एनसीईआरटी आप लोग जब भी क्लास करने बैठा करिए तो एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखा करिए, कि जो यहाँ पर पढ़ाया था एकदम मतलब एज इट इज उसको मैच किया करिए। ठीक है, तो क्या था? हम्म, एक सेकंड। देन स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी। ठीक है, जब धीरे धीरे क्या होगा, इसमें पानी कम होने लगेगा तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि जो एम्ब्रियो है वो इनएक्टिविटी स्टेज में चला जाएगा। और इनएक्टिविटी स्टेज को हम क्या कहते हैं? डोरमेंसी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, देख लेते हैं। जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलप करता है उसमें पानी जो उसमें पानी होता है, पानी का कंटेंट धीरे धीरे कम होने लगता है। और कम होते होते उसमें सिर्फ कितना बच जाता है? 10 से 15% में बचा रह जाता है। और धीरे धीरे क्या करता है एम्ब्रियो, जैसे जैसे पानी कम होने लगता है फिर उसके बाद धीरे धीरे एम्ब्रियो क्या होता है, वो एक स्टेज में चला जाता है जिसे हम लोग कहते हैं इनएक्टिविटी स्टेज, या फिर उसको कहते हैं हम डॉर्मेंसी। ठीक है, डॉर्मेंसी से क्वेश्चन आता है तो इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉर्मेंसी क्या होता है। ठीक है, डॉर्मेंसी क्या होता है? डॉर्मेंसी क्या होता है? ये वो स्टेट होता है, ठीक है,
डोरमेंसी वो स्टेट होता है जिसमें सीड जो होता है जर्मिनेट कर ही नहीं सकता। ठीक है, सीड क्या होता है, जर्मिनेट नहीं कर सकता, यार हम कह सकते हैं वो इनएक्टिविटी स्टेज में है। ठीक है, ये क्या है, सीड कैन नॉट जर्मिनेट, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनएक्टिविटी स्टेट। ठीक है, डोरमेंसी का सीधा सा मतलब है, डोरमेंसी वो स्टेज है जिसमें सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये स्टेज जो होता है प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। ठीक है, दिस फेज इज वेरी प्लांट टू प्लांट, मतलब हर एक प्लांट में हो सकता है क्या, कि ये क्या होता है, ये जो डोरमेंसी एज है, मतलब डोरमेंसी स्टेट है, प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। मतलब किसी में ये स्टेज कम टाइम के लिए होगा, किसी में ज़्यादा टाइम के लिए होता है, और किसी में तो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होता है। जैसे हम देख ले बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, तो एक होता है, एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं इसका, एक होता है फेनिक्स डेक्टाइलिफर। ठीक है, फेनिक्स डेक्टाइलिफर क्या होता है, इसका जो सीड होता है, इसकी इसके सीड की डोरमेंसी लगभग 2000 ईयर्स। ठीक है, मतलब कि 2000 साल तक इसका जो सीड होता है वो जर्मिनेट कर ही नहीं सकता, उसकी उतनी डोरमेंसी है, जब तक वो स्टेज कंप्लीट नहीं होगा सीड जर्मिनेट नहीं कर सकता। ठीक है, ये प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। जैसे फेनिक्स डेक्टाइलिफर में जो इसका सीड होता है वो 200, इसके सीड की डोरमेंसी 2000 साल तक की होती है। ऐसे ही एक प्लांट और है, एक क्या है, एक और है ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ल्यूपिनस, ठीक है, ल्यूपिनस आर्क्टिकस में कितने सालों की डोरमेंसी होती है, लगभग 10,000। ठीक है, इतना टाइम होता है इसमें। ठीक है, तो ल्यूपिनस आर्क्टिकस में 10,000 ईयर्स की डोरमेंसी होती है, और फेनिक्स टेक्टाइलिफर में 2000 साल की डोरमेंसी होती है। ये एनसीईआरटी में एकदम लाइन वाइज लिखा हुआ है, आप जाकर पढ़ेंगे तो वो आपको मिलेगा। ठीक है, ल्यूपिनस आर्क्टिकस में 10,000 और फेनिक्स टेक्टाइलिफर में 2000 तक की डोरमेंसी होती है। ये हो गया डोरमेंसी। अब हम देख लेते हैं कि फ्रूट क्या होता है। ठीक है, इसके ये तो सीड हो गया, अब हम देखते हैं फूड, फ्रूट क्या होता है। फ्रूट देख लेते हैं। ठीक है, फ्रूट, फ्रूट की बात करें तो फ्रूट क्या होता है, ये राइपेंड ओवरी होता है। ये क्या होता है, राइपेंड ओवरी, मतलब क्या होता है, ये फ्रूट हम किसी जो ओवरी होता है वो जब राइपेंड हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रूट। या फिर हम कह सकते हैं मेच्योर ओवरी भी कहते हैं फ्रूट। ठीक है, फ्रूट क्या है, राइपेंड ओवरी। और अगर हम बात करें फ्रूट के वॉल की, तो फ्रूट की जो वॉल है उसे हम कहते हैं पेरिकार्प। ठीक है, फ्रूट के वॉल को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प, पेरिकार्प। और हम, ये तो फ्रूट की वॉल है, ऐसा सिर्फ पेरिकार्प। और पेरिकार्प में भी अगर हम देखें, पेरिकार्प में भी इसमें 3 पार्ट, मतलब 3 लेयर होते हैं। एक होता है इपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। ठीक है, तो फ्रूट की वॉल को हम पेरिकार्प कहते हैं, और पेरिकार्प 3 लेयर से बना होता है, इपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। ठीक है, ये तो बात होगी फ्रूट, फ्रूट की वॉल की। अब हम देखते हैं फ्रूट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इसे आप नोट कर ले पहले। कोई बता सकता है फ्रूट कितने टाइप्स के होते हैं, अगर किसी को पता है फ्रूट कितने टाइप्स के होते हैं तो वो कमेंट कर सकता है। ठीक, फिलहाल हम देख लेते हैं।
फ्रूट दो तरह का होता है, एक ड्राई फ्रूट होता है और एक फ्लैशी। ठीक है, एक ड्राई फ्रूट होता है और एक फ्लैशी फ्रूट होता है। ड्राई फ्रूट किसे कहते हैं? ड्राई फ्रूट उसे कहते हैं जो भी मैंने कहा पेरिकार्प। ठीक है, पेरिकार्प में तीन लेयर होती है, इपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, जिसमें ये तीनों लेयर, इसको, इन तीनों लेयर को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब हमें पता नहीं चल सकता है कि कौन सी लेयर कौन सी लेयर है। मतलब उसमें हमें पता ही नहीं चलता कि इसकी जो लेयर है उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें, उसको पता ही नहीं चलता, मतलब इतना वो सब इतने चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, ड्राई फ्रूट में हम पेरिकार्प को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, और फ्लैशी फ्रूट में क्या कर सकते हैं हम, जो इपिकार्प है, जो फ्रूट की जो वॉल होती है इपिकार्प, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प में, लेकिन इसमें हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? दोज फ्रूट इन विच पेरिकार्प इज नॉट is not well differentiate in epicarp, mesocarp एंड इंडोकार्प। ठीक है, तो ये क्या होता है, मतलब ऐसे फ्रूट जिनमें जो पेरिकार्प होता है, इसको हम हाईलाइट कर दें, पेरिकार्प होता है, वो हमें पता ही नहीं चलता है कि पेरिकार्प में कितनी लेयर है और कौन कौन सी है, हमें नहीं पता चलेगा। देखो हम क्या लिखें, वेल नॉट, क्या है, नॉट वेल डिफ्रेंशिएट इन इपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प, मतलब ये अलग अलग नहीं होता है, इसे हमें अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, एक ही में चिपके हुए होंगे, इसलिए हमें डिफ्रेंशिएट करने में आसानी नहीं, मतलब कि प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, ऐसे फ्रूट जिसमें पेरिकार्प वेल डिफ्रेंशिएट नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं ड्राई फ्रूट के। ड्राई फ्रूट के एग्जाम्पल तो सबको पता होगा, कैज्यू नट, पिग, फिग। जी, एग्जाम्पल क्या होगा, कैज्यू नट हो गया, फिग हो गया, डेट हो गया। ये सब कैसे है, ड्राई फ्रूट से, इसमें हमें पता ही नहीं लगेगा कि पेरिकार्प डिफ्रेंशिएट है या नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें फ्लैशी फ्रूट, तो फ्लैशी फ्रूट में क्या होता है, दोज फ्रूट इन विच पेरिकार्प इज वेल डिफ्रेंशिएट इन पेरिकार्प, अरे सॉरी, ये क्या होगा, इपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प एंड इंडोकार्प। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें एक सेकेंड, ठीक है, फ्रूट, मतलब ऐसे फ्रूट जिनमें पेरिकार्प हमें एकदम आसानी से पता चल जाता है, पेरिकार्प मतलब, पेरिकार्प मतलब यही तीनों, ये तीनों लेयर को हम एक साथ पेरिकार्प कहते हैं। ठीक है, तो हमें आराम से पता चल जाता है कौन सा इपिकार्प है, कौन सा मेसोकार्प है, कौन सा इंडोकार्प। जैसे अगर हम मैंगो लें, तो मैंगो के ऊपर वाली जो कवरिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, हटाने के बाद खाते हैं, ठीक है, वो बाहर वाले को क्या कहते हैं हम लोग, इपिकार्प, जिसको हम लोग खाते हैं उसको वो क्या है, मेसोकार्प, और उसके नीचे जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं इंडोकार्प। तो हमें फ्लैशिंग फ्रूट पता चल जाता है कि, मतलब उसमें हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि तीनों लेयर अलग अलग है, लेकिन ड्राई फ्रूट में हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल मैंगो, ऑरेंज। ठीक है, मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, तो इसमें हमें पता चल जाता है कि इसमें जो पेरिकार्प है वेल डिफ्रेंशिएट है, लेकिन इसमें पता नहीं चलता है। तो इसे नोट कर लीजिए, क्या होता है ड्राई फ्रूट और क्या होता है फ्लैशी फ्रूट। ठीक, आगे आते हैं। ये तो हो गया ड्राई फ्रूट और
ये तो हो गया ड्राई फ्रूट और फ्लैसी फ्रूट। अब आप लोगों ने सुना होगा एक ट्रू फ्रूट भी होता है, एक फॉल्स फ्रूट भी होता है, ठीक है, एक ट्रू और एक फॉल्स। एक क्या होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स, ठीक है। एक ट्रू फ्रूट होता है और एक फॉल्स, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बस इतना सा डिफरेंस है कि ट्रू फ्रूट में जो फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो ओवरी से होता है, लेकिन अगर फॉल्स फ्रूट की बात करें, ओवरी के साथ साथ किसी और पार्ट, मतलब किसी अदर पार्ट के इन्वॉल्वमेंट से होता है, ठीक है। ऐसे अगर ओवरी से हो रहा है, ठीक है, लेकिन ओवरी के साथ साथ फ्लावर का कोई और भी पार्ट अगर इसमें इन्वॉल्व है, तब हम उसे कहेंगे फ्लैश, अरे फॉल्स फ्रूट। जैसे फ्रूट, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, फ्रूट विच आर फॉर्म्ड बाय ओवरी, ठीक है। फ्रूट विच आर फाउंड बाय ओवरी आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट, ठीक है। ऐसा फ्रूट जो ओवरी से बनता है, मतलब जो ओवरी से बनता है, उसे हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। और इसका एग्जाम्पल क्या है, मैंगो हो गया, मैंगो हो गया, गुआवा, ठीक है। मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब कैसे है, ये ट्रू फ्रूट है। मैंगो, गुआवा और ऑरेंज। लेकिन अगर हम फॉल्स फ्रूट की बात करें, तो इसमें ओवरी इन्वॉल्व होगा जरूर, लेकिन ओवरी के साथ साथ किसी और भी पार्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें। इसमें क्या है, फ्रूट, फ्रूट विच आर फॉर्म्ड बाई ओवरी along with other part along with of other part of flower, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसा फ्रूट जो ओवरी के साथ साथ फ्लावर के किसी और पार्ट, मतलब फ्लावर का कोई और भी पार्ट है जो इसमें शामिल है, ठीक है, इन्वॉल्व है, उस, कहा लिखा है, हाँ, इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, अदर पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। मतलब अगर ओवरी से बन रहा है, ओवरी से, अगर ओनली ओवरी से बन रहा है तो उसे क्या कहेंगे, ट्रू फ्रूट। लेकिन ओवरी के साथ साथ कोई और भी पार्ट इसमें शामिल है, तब हम उसे क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट। लाइक लाइक थैलेमस हो गया, थैलेमस से अगर थैलेमस भी इन्वॉल्व है, उसमें एक एग्जाम्पल है थैलेमस, ठीक है, थैलेमस, कोई अदर पार्ट में थैलेमस भी अगर इन्वॉल्व है तो उसे क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट। और इसके एग्जाम्पल सबको पता ही होंगे, एप्पल, ग्रैप्स, ग्रैप्स, ग्रैप्स नहीं, एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, और कैश्यू नट, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब फॉल्स फ्रूट में आते हैं और ये सब ट्रू फ्रूट में आते हैं। तो ये हो गया हमारा फ्रूट, फ्रूट क्या होता है, फ्रूट के टाइप्स कितने होते हैं, ये हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है बुक में, वो दिया है पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसके बाद पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है।
क्या होता है पार्थेनोजेनेसिस? ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस ये एक मतलब पार्थेनोजेनेसिस एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो फ्रूट है, फ्रूट का फॉर्मेशन होता है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन के अगर फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। अब ऐसे फ्रूट, अब जो भी पार्थेनोजेनेसिस से जिस फ्रूट का फॉर्मेशन होता है उस फ्रूट को हम क्या करते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, या फिर ये प्रोसेस पूछ सकता है कि व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो अभी जैसे मैंने बताया कि ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के क्या हो, डेवलप हो या फिर विकसित हो, उसे हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। देख लेते हैं क्या होता है, क्या लिख सकते हैं इसको, द फ्रूट विच आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ठीक है, ऐसा फ्रूट जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के क्या हो, बन जाता हो, उसे हम कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं वो सीडलेस होते हैं। पार्थेनोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं वो कैसे होते हैं, सीडलेस। तो यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आर सीडलेस। मतलब इसमें सीड नहीं होता है, आराम से हम खा सकते हैं। ठीक है, तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, सीडलेस। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के एग्जाम्पल क्या होते हैं, बनाना। बनाना में आप लोगों ने सीड देखा है? नहीं, शायद यह दिखाई नहीं न दे रहा हो, ऊपर ही लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, बनाना हो गया, ग्रैप्स हो गया। ठीक है, बनाना हो गया, ग्रैप्स हो गया, ये कैसे होते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप करते हैं और इनमें सीड नहीं पाई जाती। अगर किसी को सीड मिल जाए तो वो ठीक है कमेंट करेगा कि किस वाले बनाना में किसी को क्या मिला है, सीड मिला है, या ग्रैप्स में सीड मिला है। तो आज के ये टॉपिक यहीं तक क्या करते हैं, क्लोज करते हैं या फिर यहीं एंड करते हैं। और इसके बाद जो लेक्चर है वो इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उस चैप्टर को भी बेहतरीन तरीके से हम लोग मतलब कि स्टडी करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का जितना भी PYQs है, PYQs करा देंगे, ताकि जो बोर्ड एग्जाम है उसको 1 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है, ऑप्शनल क्वेश्चन, वो तो उसमें तो एक भी दिक्कत ना हो। और जो मैंने थियरी जो कराई है वो तो याद होनी चाहिए, कि वो तो इसे यहाँ पर करा नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ही करा सकते हैं जो MCQ टाइप क्वेश्चन है। तो कह सकते हैं चैप्टर तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म हो रहा है, और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए। और इस सेशन को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों तक, मित्रों तक पहुंचा दीजिए, ताकि वो लोग भी यहाँ से मतलब कि जुकारा फाउंडेशन भी जुड़े और अपना जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सके। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।